नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि का भाग 11। सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी। हाय हाय की भी और वाह वाह की भी। काली झंडियां भी बनी और फूलों की डालियां भी जमा की गईं। पर आशावादी कम थे, निराशावादी ज्यादा। गोरों का खून हुआ है। जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा? क्या बचा हुआ है? शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते फिरते थे कि जज ने फांसी की सजा दे दी। कोई खबर लाता था। फौज की एक पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है। कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था। अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था। 10 बजे रात को अमरकांत सलीम के घर पहुंचा। अभी यहाँ घंटे ही भर पहले आया था। सलीम ने चिंतित होकर पूछा, कैसे लौट पड़े भाई? क्या कोई नई बात हो गई? अमर ने कहा, एक बात सूझ गई। मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लूं। फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुजदिली है। किचलू साहब को सबक देने की जरूरत होगी ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बॉयकॉट कर दिया जाए। उनके महाराज को मैं रख लूंगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बच्चा को पानी भी न मिले, जिधर से निकले उधर तालियां बजे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, सोचते सोचते सोची भी तो वही बनियों की बात, मगर और कर ही क्या सकते हो? इस बॉयकॉट से क्या होगा? कोतवाली को लिख देगा, 20 महाराज और कोचवाल हाजिर कर दिए जाएंगे। 2-4 दिन परेशान तो होंगे हजरत। बिल्कुल फिजूल सी बात है। अगर सबक ही देना है तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे। एक आदमी ठीक कर लिया जाए जो ऐन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे एक जूता ऐसे निशाने से चलाए कि मुंह पर लगे। अमरकांत ने कह कहा मारकर कहा, बड़े मस्खरे हो यार। इसमें मस्खरेपन की क्या बात है? तो क्या सचमुच तुम जूते लगवाना चाहते हो? जी हाँ। और क्या मजाक कर रहा हूँ? ऐसे सबक देना चाहता हूँ कि फिर हजरत यहाँ मुंह न दिखा सके। अमरकांत ने सोचा, कुछ भद्दा काम तो है ही, पर बुराई क्या है? लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं। बोला, अच्छी बात है, देखी जाएगी, पर ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुराकर कहा, आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट लें। यह कौन सी बड़ी बात है? किसी बदमाश को 200 रुपये दे दो बस। मैंने तो काले खां को सोचा है। अच्छा, वाह, उसे तो मैं एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूँ। तुम्हारी हिमाकत थी, ऐसे 2-4 आदमियों को मिलाए रहना चाहिए। वक्त पर इनसे बड़ा काम निकलता है। मैं और सब बातें तय कर लूँगा, पर रुपए की फिक्र तुम करना। मैं तो अपना बजट पूरा कर चुका। अभी तो महीनों शुरू हुआ है भाई। जी हाँ, यहाँ शुरू ही में ख़त्म हो जाते हैं, फिर नोच खसोट पर चलती है। कहीं अम्मा से 10 रुपये उड़ा लाए, कहीं अब्बा जान से किताब के बहाने 10-5 ऐंठ लिए, पर 200 की थैली ज़रा मुश्किल से मिलेगी। हाँ, तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा। अमर ने कहा, रुपए का गम नहीं, मैं जाकर लिए आता हूँ। सलीम ने इतनी रात गए रुपए लाना मुनासिब न समझा। बात कल के लिए उठा रखी गई। प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की कर ली जाएगी। अमर घर पहुंचा तो 10:30 बज रहे थे। द्वार पर बिजली जल रही थी। बैठक में लाला जी 2-3 पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अमरकांत को शंका हुई, इतनी रात के यह जग जग किस बात के लिए है? कोई नया शगुफा तो नहीं खिला? लाला जी ने उसे देखते ही डांट कर कहा, तुम कहाँ घूम रहे हो जी? 10 बजे के निकले निकले आधी रात को लौटे हो। जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो, वही जो बड़े अस्पताल में रहती है। अपने साथ लिए हुए आना। अमरकांत ने डरते डरते पूछा, क्या किसी की तबीयत?
समरकांत ने बात काटकर कड़े स्वर में कहा। क्या बकबक करते हो? मैं जो कहता हूं वह करो। तुम लोगों ने तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया। यह मुकदमा क्या हो गया, सारे घर के सिर जैसे भूत सवार हो गया। चटपट जाओ। अमर को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ। घर में भी न जा सका। धीरे से सड़क पर आया और बाइसिकल पर बैठा ही रहा था कि भीतर से सिल्लो निकल कर आई। अमर को देखते ही बोली, अरे भैया सुनो, कहाँ जाते हो? बहू जी बहुत बेहाल हैं, कब से तुम्हें बुला रही हैं। सारी देह पसीने से तर हो रही है। देखो भैया, मैं सोने की कंठी लूंगी, पीछे से हीला हवाला न करना। अमरकांत समझ गया, बाइसिकल से उतर पड़ा और हवा की भांति झपटा हुआ अंदर जा पहुंचा। वहां रेणुका, एक दाई, पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी। बीच में एक ढोलक रखी हुई थी। कमरे में सुखदा प्रसव वेदना से हाय हाय कर रही थी। नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, तुम कहाँ थे भैया? बड़ी देर से बेचैन है भाभी। अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वह रो पड़ा। सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पांव न रख सका। उसका हृदय फटा जाता था। सुखदा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, अब नहीं बचूंगी। हाय, पेट में जैसे कोई बरछी चुभ हो रहा है। मेरा कहा सुना माफ करना। रेणुका ने दौड़कर अमरकांत से कहा, तुम यहाँ से जाओ भैया, तुम्हें देखकर वह और भी बेचैन होगी। किसी को भेज दो। लेडी डॉक्टर को बुला लाए। जी कड़ा करो, समझदार होकर रोते हो। सुखदा बोली, नहीं अम्मा, कह दो जरा यहाँ बैठ जाएं, मैं अब न बचूंगी। हाय भगवान। रेणुका ने अमर को डांट कर कहा, मैं तुमसे कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, और तुम खड़े रो रहे हो। जाकर लेडी डॉक्टर को बुलाओ। अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जराने अस्पताल की ओर चला, पर रास्ते में भी रह रहकर उसके कलेजे में हुक सी उठती रही। सुखदा की वह वेदनामयी मूर्ति आंखों के सामने फिरती रही। लेडी डॉक्टर मिस हुपर को अक्सर कुसमय बुलावे आते रहते थे। रात की उसकी फीस दुगनी थी। अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े न कि इतनी रात गए क्यों आए, लेकिन मिस हुपर ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी। यह पहला बच्चा है। जी हाँ, आप रोए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। पहली बात, ज़्यादा दर्द होता है। औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है? आजकल तो बहुत दुबली हो गई है। आपको और पहले आना चाहिए था। अमर के प्राण सूख गए। वह क्या जानता था आज ही यह आफत आने वाली है। नहीं कचहरी से सीधे घर आता। मेम साहब ने फिर कहा, आप लोग अपनी लेडियों को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, इसलिए दर्द ज़्यादा होता है। अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना। अमरकांत ने सिसक कर कहा, मैडम अब तो आप ही की दया का भरोसा है। मैं तो चलती हूँ, लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े। अमर ने भय आतुर होकर कहा, कहिए तो उनको लेता चलूँ। मेम ने उसकी ओर दया भाव से देखा। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे चलकर देख लेने दो। अमरकांत को आश्वासन न हुआ। उसने भय कातर स्वर में कहा, मैडम अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेम ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हालत अच्छी नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है। हालत तो अच्छी है, चेहरा पीला पड़ गया है, पसीना। हम पूछते हैं हालत कैसी है? उसका जी तो नहीं डूब रहा है, हाथ पांव तो नहीं ठंडे हो गए हैं। मोटर तैयार हो गई। मेम साहब ने कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ, साइकिल कल हमारा आदमी दे आएगा। अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा, आप चलें, मैं ज़रा सिविल सर्जन के पास होता हूँ। बुला नाले पर लाला समरकांत का मकान। हम जानते हैं। मेम साहब तो उधर चली। अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला। 11 बज गए थे। सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे 3 मील की मंजिल थी। सिविल सर्जन छावनी में रहता था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 का अमल हो आया। सदर फाटक खुलवाने, फिर साहब को इत्तला कराने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। साहब उठे तो, पर जामे से बाहर। गरजते हुए बोले, हम इस वक्त नहीं जा सकता।
अमर ने निशंक होकर कहा, आप अपनी फीस ही तो लेंगे। हमारा रात का फीस 100 रुपये है, कोई हरज नहीं है। तुम फीस लाया है? अमर ने डांट लगाई। आप हर एक से पेश की फीस नहीं लेते। लाला समरकांत उन आदमियों में नहीं जिन पर 100 रुपया का भी विश्वास न किया जा सके। वह इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं, मैं उनका लड़का हूँ। साहब कुछ ठंडे पड़े। अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने पर तैयार हो गए। अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा। आध घंटे में मोटर बुला नाले जा पहुंची। अमरकांत को कुछ दूर से ही शहनाई की आवाज़ सुनाई दी। बंदूकें छूट रही थीं। उसका हृदय आनंद से फूल उठा। द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर को सलाम किया और बोले, हुजूर के इकबाल से सब चैन चान है। पोते ने जन्म लिया है। डॉक्टर और लेडी हुपुर में कुछ बातें हुई। तब डॉक्टर ने फीस ली और चल दिए। उनके जाने के बाद लाला जी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया। मुफ्त में 100 रुपये चपत पड़ी। अमरकांत ने झल्लाकर कहा, मुझसे 100 रुपये ले लीजिएगा। आदमी से भूल हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर मैं रुपए का मुंह नहीं देखता। किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बिसुरा करता, पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद में भरा हुआ था। भरे हुए गेंद पर ठोकरों का क्या असर। उसके जी में तो आ रहा था कि इस वक्त क्या लुटा दूं। वह अब एक पुत्र का पिता है। अब कौन उससे हेकड़ी जता सकता है। वह नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमरता का आशीर्वाद लेकर आया है। उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए वह विकल हो रहा था। ओहो, इन्हीं आंखों से वह उस देवता के दर्शन करेगा। लेडी हुपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते देखकर कहा, बाबूजी, आप यूँ बालक को नहीं देख सकेंगे, आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा। अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा, बालक तो आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। चच्चा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अभी सो गई है। बालक खूब स्वस्थ है। हाँ, अच्छा है, बहुत सुंदर, गुलाब का पुतला सा। यह कहकर सौरगृह में चली गई। महिलाएं तो गाने बजाने में मगन थीं। मोहल्ले की 50 स्त्रियां जमा हो गई थीं और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांध लेता था। उस वक्त लेडी हुपर ने बालक को गोद में लेकर उसे सौरगृह की तरफ इशारा किया। अमर उमंग से भरा हुआ चला, पर सहसा उसका मन एक विचित्र भय से कातर हो उठा। वह आगे न बढ़ सका। वह पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा? वह इस वरदान के योग्य है ही कब? उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है? यह ईश्वर की अपार दया है जो उन्होंने यह विभूति उसे प्रदान की। तुम कैसे दयालु हो भगवान। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी शुद्रता कलुषता के भीतर से एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी। उसी का माधुर्य था, उसी का नृत्य था। सिल्लो आकर रोने लगी। अमर ने पूछा, तुझे क्या हुआ, क्यों रोती है? सिल्लो बोली, मेम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया, दुत्कार दिया। क्या मैं बच्चे को नज़र लगा देती? मेरे बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले हैं, मैं ज़रा देख लेती तो क्या होता। अमर ने हंसकर कहा, तू कितनी पागल है सिल्लो। उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए। इन अंग्रेज डॉक्टरनियों के नखरे भी तो निराले होते हैं। समझती समझाती नहीं, तरह तरह के नखरे बिगाड़ती हैं। लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना। फिर तो अकेली दाई रह जाएगी, तू ही बच्चे को पालेगी, दूसरा कौन पालने वाला बैठा हुआ है। सिल्लो की आंसू भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी। बोली, मैंने दूर से देख लिया, बिल्कुल तुमको पड़ा है। रंग बहू जी का है। मैं कंठी ले लूंगी, कह देती हूँ। 2 बज रहे थे। उसी वक्त लाला समरकांत ने अमर को बुलाया और बोले, नींद तो अब क्या आएगी,
बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो। तुम्हारे जन्म में तो कारोबार फैलाना था, नैना कन्या थी। 25 वर्ष के बाद भगवान ने यह दिन दिखाया है। कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं, मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती। खुशी के यही अवसर हैं। 4 भाई बंद यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, प्रीति भोज में शरीक होते हैं। यही जीवन के सुख हैं और इस संसार में क्या रखा है। अमर ने आपत्ति की, लेकिन रंडियों का नाच तो ऐसे शुभ अवसर पर कुछ शोभा नहीं देता। लाला जी ने प्रतिवाद किया, तुम अपना विज्ञान यहाँ ना घुसेड़ो। मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूँ। कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है। श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था। हमारे समाज में इसे शुभ माना गया है। अमर ने कहा, अंग्रेज़ों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते। लाला जी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा, अंग्रेज़ों के यहाँ रंडियाँ नहीं, घर की बहू बेटियाँ नाचती हैं, जैसे हमारे चमारों में होता है। बहू बेटियों को नचाने से तो यह कहीं अच्छा है कि रंडियाँ नाचें। कम से कम मैं और मेरी तरह के और बुढ़े अपनी बहू बेटियों को नाचना कभी पसंद न करेंगे। अमरकांत को कोई जवाब न सूझा। सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे, खासी चहल पहल रहेगी। उसने जिद भी की तो क्या नतीजा। लाला जी मानने के नहीं, फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार हो नहीं जाता। वह बैठकर तखमीना लिखने लगा। सलीम ने मामूल से कुछ पहले उठकर काले खां को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा। 200 रुपये की रकम कुछ कम नहीं होती। काले खां ने छाती ठोक कर कहा, भैया 1-2 जूते की क्या बात है, कहो तो इजलास पर 50 गिन कर लगाऊं। 6 महीने से बेसी तो होती नहीं। 200 रुपये बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत हैं। अभी तक आप कर्म भूमि का भाग 11 सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए भाग 12। सलीम ने सोचा अमरकांत रुपए लिए आता होगा, पर 8 बजे 9 का अमल हुआ और अमर का कहीं पता नहीं। आया क्यों नहीं? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? ठीक है, रुपए का इंतज़ाम कर रहा होगा। बाप तो टका न देंगे, सास से जाकर कहेगा तब मिलेगा। आखिर 10 बज गए। अमरकांत के पास चलने को तैयार हुआ कि प्रोफेसर शांति कुमार आ पहुँचे। सलीम ने द्वार तक जाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर शांति कुमार ने कुर्सी पर लेटते हुए पंखा चलाने का इशारा करके कहा, तुमने कुछ सुना? अमर के घर लड़का हुआ है। वह आज कचहरी न जा सकेगा। उसकी सास भी वहाँ है। उसकी सास भी वहीं है। समझ में नहीं आता आज का इंतज़ाम कैसे होगा। उसके बगैर हम किसी तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन न कर सकेंगे। रेणुका देवी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता, पर उन्हें भी फुर्सत नहीं है। सलीम ने काले खां की तरफ देखकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। उसके घर में आज ही लड़का भी होना था। बोलो काले खां अब? काले खां ने अविचलित भाव से कहा, तो कोई हरज नहीं है भैया, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, रुपए फिर मिल जाएंगे। अब जाता हूँ, 2-4 रुपए का सामान लेकर घर में रख दूँ। मैं उधर ही से कचहरी चला जाऊंगा, ज्यों ही तुम इशारा करोगे बस। वह चला गया तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर में पूछा, यह क्या कह रहा था? मैं न समझा। सलीम ने इस अंदाज से कहा मानो यह विषय गंभीर विचार के योग्य नहीं है। कुछ नहीं, जरा काले खां की जवां मर्दी का तमाशा देखना है। अमरकांत की यह सलाह है कि जज साहब आज फैसला सुना चुके तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा, तो कहो तुम लोग बदमाशी पर उतर आए। अमरकांत की यह सलाह है और यह और भी अफसोस की बात है, वह तो यहाँ है ही नहीं। मगर तुम्हारी सलाह से यह तजवीज़ हुई है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी इसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं इसे कमीनापन कहता हूँ। तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं है कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे।
जो आदमी इल्म में, अक्ल में, तजर्बे में, इज्जत में तुमसे कोसों आगे है, वह इंसाफ में तुमसे पीछे नहीं रह सकता। मुझे इसलिए और भी ज़्यादा रंज है कि मैं तुम दोनों को शरीफ और बेलौस समझता था। सलीम का मुंह ज़रा सा निकल आया। ऐसी लताड़ उसने उम्र में कभी न पाई थी। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए एक भी तर्क, एक भी शब्द न था। अमरकांत के सिर उसका भार डालने की नीयत से बोला, मैंने तो अमरकांत को मना किया था, पर जब वह ना माने तो मैं क्या करता। डॉक्टर साहब ने डांट कर कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैं यह नहीं मान सकता, यह तुम्हारी शरारत है। आपको मेरा यकीन ही ना आए तो क्या इलाज। अमरकांत के दिल में ऐसी बात हरगिज नहीं पैदा हो सकती। सलीम चुप हो गया। डॉक्टर साहब कह सकते थे, मान लें, अमरकांत ही ने प्रस्ताव पास किया तो तुमने इसे क्यों मान लिया। इसका उसके पास कोई जवाब न था। एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले, आज इस लौंडे पर ऐसी गुस्सा आ रही है कि गिनकर 50 हंटर जमाऊं। इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सिर पटकता फिरा और आज जब फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ रहा। न जाने हम लोगों में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा। पूछो, इस जन्मोत्सव में क्या रखा है। मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना, खुशियां मनाना तो विलासियों का काम है। मैंने फटकारा तो हंसने लगा। आदमी वह है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और जिंदगी भर उसका पीछे दौड़ता रहे, कभी कर्तव्य से मुंह न मोड़े। यह क्या कि कटे हुए पतंग की तरह जिधर हवा उड़ा ले जाए उधर चला जाए। तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो, हमें और कुछ नहीं कहना है। अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारिन को जुलूस के साथ गंगा तट तक लाना होगा। वहां सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा। आज ही शाम को तालीमी इस्लाह पर मेरी स्पीच होगी, उसकी भी फिक्र करनी है। तुम भी कुछ बोलोगे? सलीम ने सकुचाते हुए कहा, मैं ऐसे मामले पर क्या बोलूँगा। क्यों, हर्ज क्या है? मेरे ख्यालात तुम्हें मालूम है। यह किराए की तालीम हमारे कैरेक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। व्यापार में ज़्यादा पूंजी लगाओ, ज़्यादा नफ़ा होगा। तालीम में भी खर्च ज़्यादा करो, ज़्यादा ऊंचा ओहदा पाओगे। मैं चाहता हूँ ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुआफ़ हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचे ओहदा पा सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे मैं सबके लिए खुले रखना चाहता हूँ। सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए। मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी फ़ौज की। सलीम ने शंका की, फ़ौज न हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करे? डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा, मुल्क की हिफाजत करेंगे हम, और तुम और मुल्क के 10 करोड़ जवान जो अब बहादुरी और हिम्मत में दुनिया की किसी कौम से पीछे नहीं हैं। उसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते, बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं। सलीम ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, मैं बोल तो न सकूंगा लेकिन आऊँगा ज़रूर। सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले। आज वहाँ और दिन से कहीं ज़्यादा भीड़ थी, पर जैसे बिन दूल्हा की बारात हो, कहीं कोई श्रृंखला न थी। 100-100, 50-50 की टोलियाँ जगह जगह खड़ी या बैठी शून्य दृष्टि से ताक रही थीं। कोई बोलने लगता था तो 100-200 आदमी इधर उधर से आकर उसे घेर लेते थे। डॉक्टर साहब को देखते ही हजारों आदमी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझाकर वकालत खाने की तरफ चले तो देखा लाला समरकांत सबको निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। वह उत्सव उस समय वहाँ सबसे आकर्षक विषय था। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे, कौन कौन सी तवाइफें बुलाई गई हैं, भांड भी है या नहीं।
मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है? एक जगह 10-12 सज्जन नाचकर वाद विवाद कर रहे थे। डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा, कहिए, आप उत्सव में आएंगे या आपको कोई आपत्ति है? डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा भाव से कहा, मेरे पास इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। एक साहब ने पूछा, आखिर आपको नाच से क्यों ऐतराज़ है? डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, इसलिए कि आप और हम नाचना ऐब समझते हैं। नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है, पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है। हम सत्य से इतनी दूर हो गए हैं कि उसका यथार्थ रूप भी हमें नहीं दिखाई देता। नृत्य जैसे पवित्र। सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। लंबा दुबला पतला आदमी था, मुख सूखा हुआ, उदास, कपड़े मैले और जीर्ण, बालों पर गर्द पड़ी हुई। उसकी गोद में 1 साल भर का हुष्ट पुष्ट बालक था, बड़ा चंचल लेकिन कुछ डरा हुआ। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? मुझसे कुछ काम है? युवक ने इधर उधर संशय भरी आंखों से देखा, मानो इन आदमियों के सामने वह अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, और बोला, मैं तो ठाकुर हूँ, यहाँ से 6-7 कोस पर एक गांव है महुली, वहीं रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए। बोले, अच्छा, वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है? आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए। बोले, अच्छा, वही गांव जो सड़क के पश्चिम तरफ है? आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब उसे लिए हुए पास वाले बगीचे में चले गए और एक बेंच पर बैठकर उसकी ओर प्रश्न की निगाहों से देखा कि अब वह उसकी कथा सुनाने को तैयार है। युवक ने सकुचाते हुए कहा, इस मुकदमे में जो औरत है वह इसी बालक की माँ है। घर में हम 2 प्राणियों के सिवाय और कोई नहीं है। मैं खेती बाड़ी करता हूँ। वह बाजार में कभी कभी सौदा सुलफ लेने चली जाती थी। उस दिन गांव वालों के साथ अपने लिए एक साड़ी लाने गई थी। लौटती बेर वह वारदात हो गई। गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए। उस दिन से वह घर नहीं गई। मैं कुछ नहीं जानता कहाँ घूमती रही। मैंने भी उसकी खोज नहीं की। अच्छा ही हुआ कि वह उस समय घर नहीं गई, नहीं हम दोनों में एक की या दोनों की जान जाती। इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी। बार बार माँ को खोजता, पर मैं इसे बहलाता रहता। इसी की नींद सोता और इसी की नींद जागता। पहले तो मालूम होता था बचेगा नहीं, लेकिन भगवान की दया थी। धीरे धीरे माँ को भूल गया। पहले मैं इसका बाप था, अब तो माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। बाप कम माँ ज़्यादा। मैंने मन में समझा था वह कहीं डूब मरी होगी। गांव के लोग कभी कभी कहते उसकी तरह की एक औरत छावनी की ओर है, पर मैं कभी उन पर विश्वास न करता। जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने 2 गोरों को मार डाला और उस पर मुकदमा चल रहा है, तब मैं समझ गया कि वह वही है। उस दिन से हर पेशी में आता हूँ और सबके पीछे खड़ा रहता हूँ। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। आज मैंने समझा अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए बच्चे को लेता आया कि इसके देखने की उसे लालसा न रह जाए। आप लोगों ने तो बहुत खर्च वरच किया, पर भाग्य में जो लिखा था वह कैसे टलता। आपसे यही कहना है कि जज साहब फैसला सुना चुके तो एक क्षण के लिए उससे मेरी भेंट करा दीजिएगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ बाबूजी, वह अगर बरी हो जाए तो मैं उसके चरण धो धो कर पीऊँ और घर ले जाकर उसकी पूजा करूँ। मेरे भाई बंद अब भी नाक भौं सिकोड़ेंगे, पर जब आप लोगों जैसे बड़े बड़े आदमी मेरे पक्ष में हैं तो मुझे बिरादरी की परवाह नहीं। शांति कुमार ने पूछा, जिस दिन उसका बयान हुआ उस दिन तुम थे? युवक ने सजल नेत्र होकर कहा, हाँ बाबूजी, था। सबके पीछे द्वार पर खड़ा रो रहा था। यही जी में आता था कि दौड़कर चरणों से लिपट जाऊं और कहूं, मुन्नी, मैं तेरा सेवक हूं। तू अब तक मेरी स्त्री थी,
आज से मेरी देवी है। मुन्नी ने मेरे पुरखों को तार दिया बाबूजी, और क्या कहूँ। शांति कुमार ने फिर पूछा, मान लो आज वह छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे? युवक ने पुलकित कंठ से कहा, यह पूछने की बात नहीं है बाबूजी, मैं उसे आंखों पर बिठाकर ले जाऊंगा और जब तक जीऊंगा उसका दास बना रहकर अपना जन्म सफल करूंगा। एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या छूटने की कुछ आशा है बाबूजी? औरों को तो नहीं है, पर मुझे है। युवक डॉक्टर साहब के चरणों पर गिरकर रोने लगा। चारों ओर निराशा की बातें सुनने के बाद आज उसने आशा का शब्द सुना है और वह निधि पाकर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानो मंगल गान कर रही हैं। और हर्ष के अतिरेक में मनुष्य क्या आंसुओं को संयत रख सकता है? मोटर का हॉर्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा। जज साहब आ गए। जनता का वह अपार सागर चारों ओर से उमड़कर अदालत के कमरे के सामने जा पहुंचा। फिर भिखारिन लाई गई। जनता ने उसे देखकर जयघोष किया। किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की। वकील, बैरिस्टर, पुलिस कर्मचारी, अफसर सभी आकर अपने अपने यथास्थान बैठ गए। सहसा जज साहब ने उड़ती हुई निगाह से जनता को देखा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। असंख्य आंखें जज साहब की ओर ताकने लगी, मानो कह रही थीं, आप ही हमारे भाग्य की विधाता हैं। जज साहब ने संदूक से टाइप किया हुआ फैसला निकाला और एक बार खांस कर उसे पढ़ने लगे। जनता सिमट कर और समीप आ गई। अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी न समझते थे, पर कान सभी लगाए हुए थे। चावल और बताशे के साथ न जाने कब रुपए भी लूट में मिल जाएं। कोई 15 मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंता में प्रतीक्षा से तन्मय होकर सुनती रही। अंत में जज साहब के मुख से निकला, यह सिद्ध है कि मुन्नी ने हत्या की। कितनों ही के दिल बैठ गए, एक दूसरे की ओर पराधीन नेत्रों से देखने लगे। जज ने वाक्य की पूर्ति की, लेकिन यह भी सिद्ध है कि उसने यह हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की, इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूं। वाक्य का अंतिम शब्द आनंद की उस तूफानी उमंग में डूब गया। आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा तो छूटे हुए बछड़े की भांति कुलांचे मारने लगा। लोग मतवाले हो होकर एक दूसरे के गले मिलने लगे। घनिष्ठ मित्रों में धौल धप्पा होने लगा। कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली। जो मस्खरे थे उन्हें जूता उछालने की सूझी। सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति कुमार के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली, मानो कोई रानी अपने मंत्री के साथ आ रही है। जनता की वह सारी उद्दंडता शांत हो गई। रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता है? प्रोग्राम पहले ही निश्चित था। पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाला डालना था। यह गौरव जज साहब की धर्म पत्नी को प्राप्त हुआ, जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा पात्री हो चुकी थी। फिर बैंड बजने लगा। सेवा समिति के 200 युवक केसरिया बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे। राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी वर्दियां पहने झंडियां लिए जमा हो गए। महिलाओं की संख्या 1000 से कम न थी। निश्चित किया गया था कि जुलूस गंगा तट तक जाए, वहां एक विराट सभा हो, मुन्नी को एक थैली भेंट की जाए और सभा भंग हो जाए। मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से यह समारोह देखती रही। फिर शांति कुमार से बोली, बाबूजी, आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया है मैं उसके योग्य नहीं थी। अब मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान में भेज दिया जाए। वहीं भिक्षा मांगकर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी। यह जुलूस और यह धूमधाम मुझ जैसी अभागिन के लिए शोभा नहीं देता। इन सभी भाई बहनों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मैं धूल में पड़ी हुई थी, आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया। अब इससे ऊपर जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मेरे सिर में चक्कर आ जाएगा। मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए। आपके पैरों पड़ती हूँ।
शांति कुमार इस आत्मोदमन पर चकित होकर बोले, यह कैसे हो सकता है बहन? इतने स्त्री पुरुष जमा हैं, इनकी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए। आप जुलूस में न जाएंगी तो इन्हें कितनी निराशा होगी। मैं तो समझता हूँ कि यह लोग आपको छोड़कर कभी न जाएंगे। आप लोग मेरा स्वांग बना रहे हैं। ऐसा न कहो बहन, तुम्हारा सम्मान करके हम अपना सम्मान कर रहे हैं। और तुम्हें हरिद्वार जाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। मुन्नी ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है? आपने कैसे जाना? मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था। क्या कहता था? यही कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपने घर की देवी समझूंगा। उसके साथ कोई बालक भी था? हाँ, तुम्हारा छोटा बच्चा उसकी गोद में था। बालक बहुत दुबला हो गया होगा। नहीं, मुझे वह हुष्ट पुष्ट दिखता था, प्रसन्न भी था। हाँ, खूब हंस रहा था। अम्मा अम्मा तो न करता था। मेरे सामने तो नहीं रोया। अब तो चाहे चलने लगा हो। गोद में था पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा। अच्छा, उसके बाप की क्या हालत थी? बहुत दुबले हो गए हैं। मैंने उन्हें पहले कब देखा था? हाँ, दुखी ज़रूर थे। यहीं कहीं होंगे, कहो तो तलाश करूं, शायद खुद आते हों। मुन्नी ने एक क्षण के बाद सजल नेत्र होकर कहा, उन नेत्रों को मेरे पास न आने दीजिएगा बाबूजी। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। इन आदमियों से कह दीजिए अपने अपने घर जाएं। मुझे आप स्टेशन पहुँचा दीजिए। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। पति और पुत्र के मोह में पड़कर उनका सर्वनाश न करूँगी। मेरा यह सम्मान देखकर पतिदेव मुझे ले जाने पर तैयार हो गए होंगे, पर उनके मन में क्या है यह मैं जानती हूँ। वह मेरे साथ रहकर संतुष्ट नहीं रह सकते। मैं अब इसी योग्य हूँ कि ऐसी जगह चली जाऊं जहां मुझे कोई न जानता हो। वहीं मजदूरी करके या भिक्षा मांगकर अपना पेट पालूंगी। वह एक क्षण चुप रही, शायद देखती थी कि डॉक्टर क्या जवाब देते हैं। जब डॉक्टर साहब कुछ न बोले तो उसने ऊंचे पर कांपते हुए स्वर में कहा, बहनों और भाइयों, आपने मेरा जो सत्कार किया है उसके लिए आपकी कहाँ तक बड़ाई करूं। आपने एक अभागिनी को तार दिया। अब मुझे जाने दीजिए। मेरा जुलूस निकालने के लिए हठ न कीजिए। मैं इसी योग्य हूँ कि अपना काला मुंह छिपाए किसी कोने में पड़ी रहूं। इस योग्य नहीं हूँ कि मेरी दुर्गति का महात्म्य किया जाए। जनता ने बहुत शोरगुल मचाया। लीडरों ने समझाया, देवियों ने आग्रह किया, पर मुन्नी जुलूस पर राजी न हुई और बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो। आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा किया और मुन्नी को मोटर पर बैठाया। मुन्नी ने कहा, अब यहाँ से चलिए और किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहाँ यह लोग एक भी न हो। शांति कुमार ने इधर उधर प्रतीक्षा की आंखों से देखकर कहा, इतनी जल्दी ना करो बहन, तुम्हारा पति आता ही होगा। जब यह लोग चले जाएंगे तब वह जरूर आएगा। मुन्नी ने अशांत भाव से कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती बाबूजी, कभी नहीं। उनके मेरे सामने आते ही मारे लज्जा के मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं कह सकती हूँ मैं मर जाऊंगी। आप मुझे जल्दी से ले चलिए। अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएगा। उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उनके जीवन का सर्वनाश कर देगा। मेरा मन न जाने कैसे हो रहा है। आप मुझे जल्दी यहाँ से ले चलिए। मैं उस बालक को नहीं देखना चाहती। मेरा देखना उसका विनाश है। शांति कुमार ने मोटर चला दी, पर 10 ही 20 गज गए होंगे कि पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में लिए दौड़ता और मोटर रोको पुकारता चला आता था। मुन्नी की उस पर नजर पड़ी। उसने मोटर की खिड़की से सिर निकालकर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे पीछे मत आओ, ईश्वर के लिए मत आओ। फिर उसने दोनों बाहें फैला दी, मानो बालक को गोद में ले रही हो, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मोटर तेजी से चली जा रही थी। युवक ठाकुर बालक को लिए खड़ा रो रहा था
और कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ ताक रहे थे। आज यहीं तक, अगला भाग फिर सुनेंगे।